अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे या फ़ायदे बताएंगे आंवला के। इसका क्या कितने सारे नामों से इसको जाना जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके मिज़ाज क्या है, आप कहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं और कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी दवाओं में इसका ख़ास इस्तेमाल है। बहुत मशहूर फल है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज आपको देने वाले हैं। थोड़ी सी एक गुजारिश है वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जब हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप वीडियो देख करके पहले फ़ायदा हासिल करें। चलिए हम बात करते हैं आंवले को किन किन नामों से आना चाहिए, क्योंकि इसके नाम बहुत हैं। देखिए, हिंदी में इसको और गुजराती में इसको आंवला कहा जाता है, फ़ारसी में इसको आंवला कहा जाता है, अरबी में इसको आमलज कहा जाता है, सिंधी में इसको अनुवारा कहा जाता है, संस्कृत में इसको श्रीफल कहा जाता है, अमृत फल कहा जाता है, कोल फल कहा जाता है, आमलक अंग्रेज़ी में कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसको एम्बलिक कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं ये है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये एक बहुत मशहूर फल है। ठीक है, पहली बात, जब ये जैसे अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये तो दरख्त पर लगा हुआ है, इसके पौधे पर लगा हुआ है, पेड़ पर लगा हुआ है। जब इसको तोड़ लेते हैं तो खुश्क जब हो जाता है, ये सूख जाता है, तो उसमें से गुठली निकाल करके इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और उसको गुठली निकाल लेते हैं, उसको आंवला मुनक्की कहा जाता है, मतलब साफ़ करना। ठीक है, आंवला साफ़ कर लिया था। अब इसको एक और भी तरीका होता है, दूध में भिगो करके खुश्क किए हुए आंवले को शीर परवरदा कहा जाता है, मतलब दूध में भिगो करके खुश्क कर लेते हैं। हालांकि जो मार्केट में नॉर्मल आता है वो ऐसे ही सूखा हुआ होता है। ठीक, मिजाज की तरफ चलें हम, उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे हम। तो मिजाज की अगर हम बात करें तो ये सर्द खुश्क मिजाज की दवा है। मिजाज नोट कर लें आंवले का, सर्द और खुश्क। बहुत सवाल करते हैं लोग मिजाज के बारे में। फंक्शन की अगर हम बात करें तो मुक़व्वी आज़ाए रईसा है। मुक़व्वी आज़ाए रईसा का मतलब होता है वाइटल ऑर्गन को ताकत देने वाली दवा। अब वाइटल ऑर्गन में बार बार बताता रहता हूँ, दिल, दिमाग, लीवर, टेस्टिस, ये वो ऑर्गन होते हैं जो वाइटल ऑर्गन या मुक़व्वी आज़ाए रईसा कहलाते हैं। ठीक है, उनको मजबूत मतलब आज़ाए रईसा कहलाते हैं, उनको मजबूत करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुक़व्वी मैदा भी है, मतलब स्टोमक टॉनिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया था, मतलब मैदे को ताकत देने के लिए इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा है। ये सर्द खुश्क मिजाज की है तो जाहिर सी बात है इसके फंक्शन जो है वो हाबिस और काबिस तो ज़रूर होंगे, मतलब कब्ज़ भी पैदा करेगी और बहती हुई चीज़ को रोकने का भी काम करेगी। ठीक है, अभी आगे बताएंगे कि कैसे जैसे दस्त अगर किसी को आ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जवारिश आंवला है, जवारिश शाही है, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये लैट्रिन को ज़्यादा आने से रोकता है। उसके बाद इसका एक फंक्शन ये मुसक्किन सफ़रा, सफ़रा को सुकून देने। जैसे किसी के बॉडी में सफ़रा का गलबा हो रहा है, येलो बाइल बढ़ रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, आंवले का इस्तेमाल करें, आंवले का जूस का इस्तेमाल करें, तुरंत सफ़रा जो है वो सुकून में आ जाता है और गर्मी कंट्रोल हो जाती है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुक़व्वी चश्म है ये। फिर उसके बाद मुक़व्वी मसूद व शहर है, मतलब बालों को ताकत देने के लिए भी इसका इस्तेमाल, या बालों को मजबूत करने के लिए तो सभी जानते हैं बहुत बढ़िया चीज़ है ये। दिमाग को भी मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुव्वत बसर, आँखों की रोशनी को मजबूत करने, बेहतर करने के लिए। घबराहट, पाल्पिटेशन, कमज़ोरी, मैदे की कमज़ोरी, इन तमाम ही परेशानियों में इसका इस्तेमाल बहुत बहुत पहले के ज़माने से चला आ रहा है। खून में अगर जोश ज़्यादा है, मतलब सफ़रा का गलबा ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इन तमाम परेशानियों को भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर दस्त आ रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं, या इससे बनी जवारिश आंवला सादा या जवारिश आंवला का इस्तेमाल भी किया जाता है। आँखों की रोशनी और बालों को ताकत देने के लिए इसके ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। आँखों की रोशनी के लिए ये इत्री फल में या माजून में या ख़मीरे के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जवारिश शाही में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन, खफकान वगैरह जैसी परेशानियों में, या दिल दिमाग की कमज़ोरी में भी इसका इस्तेमाल, कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं बनाऊं तो 20-30 मिनट की वीडियो बन जाए, लेकिन बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैदे के साथ साथ लीवर के जिन लोगों में कमज़ोरी है उन लोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा किया जाता है, मतलब। ठीक है, इसके जो ख़ास फंक्शन जो है अगर कहा जाए तो ये हाबिस है और मुक़व्वी मैदा है, मतलब ख़ास जो फंक्शन। हाबिस मतलब अब बहती हुई चीज़ को रोकेगा। ठीक है, डोज़ इसकी अगर हम बात करें तो 5 से 6 तोला या
3 से 5 तोला इस्तेमाल ऐसे ही बना करके पाउडर ले सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इसका पाउडर बना करके इस्तेमाल किया था ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद इसका एक तरीका ये भी है कि ये मतलब इसका मुरब्बा बनाया था आंवले का, जो दिल दिमाग को ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसे इसके बहुत सारे रोगन आंवला, बहुत सारे और जितने भी त्रिफला होते हैं उनमें सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शहद में मिला करके इसको चाटा जाता है। इन तमाम परेशानियों में इस तरह से आप त्रिफला के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और या पाउडर बना करके शहद में मिला के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या रोगन बादाम में इसको चर्बी भी किया जाता है ताकि कब्ज़ ज़्यादा ना करे। और भी ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना क्या हुआ, लगभग सारे हो ही गए। अब इसमें ही आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, इसको ला करके पीस करके इसका पाउडर बना लो आप। पाउडर बना करके आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो तमाम परेशानियां बताई हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। याद रहे, रोगन बादाम में या देसी घी में थोड़ा सा चर्ब कर लें 1% के हिसाब से। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आपको दी है वो पसंद आएगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।